हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, फाइनली जद्दा एयरपोर्ट जो है हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है रात के 11 बज रहे हैं और हमारी जो फ़्लाइट है वो है आई थिंक 2-2:30 बजे की हमारी फ़्लाइट थी। हाँ, तो अब तो खैर मैं भूल गई हूँ क्योंकि और हमारी फ़्लाइट थी 25 अगस्त को हम लोगों ने खैर से पाकिस्तान आना था। तो अभी हम पहुंच चुके हैं और रात 12 बजे के बाद जो है 25 हो जाएगी और बस अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर। उससे पहले हम लेंगे आबे ज़मज़म। तो बस में जो है हम लोग आए थे जद्दा से और हमारे पैकेज के अंदर ही जो है ट्रांसपोर्ट भी ऐड थी, जो कि कल मैं बताना भूल गई थी। अगर हम मक्का से मदीना जाएंगे तो वो भी हमारे पैकेज में ऐड था और जद्दा से मक्का और मक्का से जद्दा वापस वो भी हमारे पैकेज में ही ऐड था। तो अभी अंदर जाने से पहले हम यहाँ से लेंगे आबे ज़मज़म और आबे ज़मज़म पहले तो बिल्कुल फ्री होता था, उसके बाद 8 रियाल जो है इसके चार्जेस हो गए और अब 5 रियाल की 5 लीटर बॉटल मिलती है। इस तरह से वो आपको आपका पासपोर्ट देखेंगे और एक बंदे के नाम सिर्फ एक बोतल ही की जाएगी, एक से ज़्यादा बॉटल नहीं लेगा, चाहे जितने मर्ज़ी पैसे वो पे करें। अच्छा, मैंने इनको यहाँ पे कहा भी कि आप मुझे एक बॉटल ऐसे ही देते हैं, तो मुझे कहते हैं कि नहीं सिस्टर, हम नहीं दे सकते। हाँ, अगर आपको पीना है तो हम आपको पानी पिला देते हैं, या अगर आपके पास छोटी बॉटल्स हैं तो हम उसमें भर देते हैं। और मक्का में मदीना में जितने दिन रहे हैं हमने आबे ज़मज़म ही पिया है, लेकिन जाते जाते भी इतना लालच अंदर भरा हुआ था कि हम आबे ज़मज़म साथ भी ले जाएँ और पी भी लें, ये पानी ही ऐसा है। तो अभी हम लोग बस जा रहे हैं और सबसे पहले जो है हम अपनी बोर्डिंग करवाएंगे और उसके बाद हम वेट करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा हम एक्साइटेड हो रहे थे अब पाकिस्तान जाने के लिए, जिस तरह हम लोग हो रहे थे मक्का जाने के लिए इसी तरह अब हम लोग पाकिस्तान जाने के लिए भी हो रहे हैं। और यहाँ पे जो फाइनली मुझे विंडो सीट जो है मिल गई है और विंडो सीट का जो है ना एक अपना ही मज़ा होता है। तो जब मैं जा रही थी तब भी मुझे विंडो सीट मिली थी और वापसी पे भी मुझे विंडो सीट ही मिली। तो अभी उदासी भी थी कि हम लोग वापस जा रहे हैं, लेकिन खुशी इस बात की थी कि हम अब अपने अपनों से मिलेंगे, माँ बाप से, बहन भाइयों से। और हम ना सुबह 11 बजे होटल से जो है चेकआउट हमने करवा लिया था और बस वेटिंग में हम लोग बैठे रहे थे। तो बहुत ज़्यादा जो है ना हमें यहाँ पे थकावट हो गई हुई थी, लेकिन हमें मक्का में और मदीना में चलने की इतनी ज़्यादा आदत हो गई थी कि हम यहाँ पे चलते भी जा रहे थे ना, हमें फ़ील ही नहीं हो रहा था। तो ये एक बात है कि वहाँ पे ना आपको चलने की आदत हो जाती है। अच्छा जी, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अगर किसी को नहीं पता सब्सक्राइब कहाँ से होना है तो मैं आपको बता देती हूँ। जहाँ पे मेरी वीडियो का टाइटल होता है उसके नीचे ही लिखा होता है सब्सक्राइब, तो आपने उसको क्लिक करना है और आगे उसके बेल आइकन आ जाएगा, आपने उसको भी प्रेस कर देना है। और जी यहाँ पे जद्दा एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। मैंने तो है सिर्फ लाहौर एयरपोर्ट और कराची एयरपोर्ट के अलावा और कोई भी एयरपोर्ट नहीं देखा हुआ था, लेकिन जद्दा एयरपोर्ट वाकई यार माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और इतनी सफाई इतनी ज़्यादा कि आपको वो नज़र आ ही रही होगी। तो और थैंक यू सो मच मेरे कल वाले व्लॉग को बहुत ज़्यादा पसंद करने के लिए। वैसे तो मेरे जितने भी व्लॉग्स आए हैं उम्रा के, उस पर आप सब ने ही माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट किया है। मेरे हर व्लॉग पे जो है मुझे इतने माशाल्लाह गुड कमेंट्स आए हैं और बहुत से लोग तो ऐसे थे जिन्होंने मुझे कहा कि स्वीटी आपने हर चीज़ इतनी बारीकी से दिखाई और आपके दिखाने के बाद हमें अपना टाइम याद आ गया। और जी जद्दा एयरपोर्ट भी जो है ना बहुत बहुत बड़ा है और आप देख सकते हैं अभी तक हम बस अंदर ही जाते जा रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो सामान है वो हमने दे दिया हुआ था, बस जो हैंड कैरी है वही हमारे साथ है। हैंड बैग्स हो गए और शोल्डर बैग हो गए। तो बस अभी हम चलते जा रहे हैं और जहाँ से हमने बैठना है, बैठना ही बोलेंगे ना जहाँ से हम लोगों ने जिस हॉल में हमने जाना है बस वहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते भी हमें आप कह लें 30-35 मिनट्स लग गए थे। तो बस जी आपको जब भी कभी उम्रे पे हज पे जाना है ना, आपकी चलने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और जो मेन बात मैंने आप लोगों को बताई थी, चलने की प्रैक्टिस के साथ साथ आपको नंगे पाँव चलने की जो है ना प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो वो अपने घर में जो है ना आप बग़ैर जूते के चलना फिरना शुरू कर दें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे जी हम लोग बस अब देख रहे थे, अपने प्लेन का इंतज़ार कर रहे थे। सऊदी एयरलाइन से जो है हमने खैर से कराची आना था और
इंतज़ार, आप यकीन करें हमने काफ़ी ज़्यादा जो है ना 5-6 घंटे हमने वेट किया और पता ही नहीं लगा कैसे वो टाइम जो है गुज़र गया। खाना जो है हम अपना साथ लेकर आए हुए थे वो खाया और खूब इंजॉय किया और बहुत बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, सब एक साथ थे। और जी देखें मेरी मेहंदी का कलर माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा आया है और मुझे मेरे हाथों पे मेहंदी इतनी अच्छी लग रही थी। एक तो कलर अच्छा लग रहा था और दूसरा ये कि मुझे मेरे हस्बैंड ने मेहंदी लगाई थी, इसलिए मुझे मेहंदी जो है ज़्यादा अच्छी लग रही थी और दिल कर रहा था कि ये मेहंदी कभी भी मेरे हाथों से जो है ना उतरे और ना इसका कलर ख़त्म हो। तो दोबारा भी इंशाल्लाह मैं जब भी मेहंदी लगवाऊंगी ना तो मैं ज़हीम को ही बोलूँगी कि मेरे हाथों पे मेहंदी लगाए। अच्छा, यहाँ पे जी अब हमारा प्लेन आ चुका था और हम जा रहे हैं बस अपने प्लेन में बैठने के लिए। और जब मैं यहाँ पे जा रही थी ना तो मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर मिली, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कौन सी सब्सक्राइबर थी। वो आगे आगे ही थी मेरे और मुझे नहीं पता था। आगे जाके उन्होंने कहा कि आप स्वीटी जी हैं। ये सब्सक्राइबर थी मेरी, आई थिंक इनका नाम शायद सादिया था, शायद मैं भूल रही हूँ, सादिया इनका शायद नाम था। अगर मेरा ये व्लॉग देख रही हैं तो मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नहीं मेरा नाम ये था। और इन्होंने मुझे तो सलाम किया ही, लेकिन इन्होंने मेरी मम्मा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की कि आपकी मम्मा मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, उनको सलाम कहना। और वो जो ग्रीन ड्रेस के पीछे वाली एक खड़ी हुई है ना, इनके साथ भी एक सिस्टर कह लें इनकी वो थी, तो वो भी मुझे उन्होंने दूर से ही आवाज़ लगाई, स्वीटी जी आई एम योर बिग फ़ैन। आप यकीन करें मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे इतना अच्छा फ़ील हुआ ना। अच्छा, आगे ना उनकी हल्की सी आवाज़ भी होगी जो कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, जिसमें मुझे उनकी आवाज़ आ रही है कि आई एम योर बिग फ़ैन। तो मैं उस वॉइस को भी जो है ना सेव करना चाहती हूँ। ये नहीं कि मैं सिर्फ आपको सुनाना चाहती हूँ, लेकिन मैं उसको सेव करना चाहती हूँ। और बस यहाँ पे हम बस प्लेन में जो है एंटर हो रहे हैं और यहाँ पे ये जो आगे बिल्कुल मेरे खड़े हुए हैं ये ज़ईम के कज़न हैं, हाला के बेटे हैं। और ये मुझे यहाँ पे कह रहे थे कि भाभी अपना पाँव बचा कर, क्योंकि जिस टाइम मैं गई थी हजर अस्वद को बोसा देने के लिए तो उस टाइम भी मेरे पाँव के ऊपर जो है एक हबशी का पाँव आ गया था और अच्छी खासी जो है मेरे पाँव पे मोच आई थी। और उसके बाद फिर जब मैं रियाजुल जिन्ना में गई थी तो वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था, एक हबशन मेरे पाँव के ऊपर खड़ी हो गई थी। तो यहाँ पे ये मुझे भाई यही कह रहे हैं कि भाभी अपना पाँव बचा कर ज़रा, क्योंकि आगे ये जो हम प्लेन के अंदर बस एंटर होने लगे हैं, जो कैबिन क्रू है वो हबशी ही था। तो वो कह रहे थे कि भाभी ज़रा ध्यान से अपना पाँव ज़रा साइड से लेकर गुजरना। तो हम बस यहाँ पे यही हंस रहे थे और बस अभी अंदर एंटर होने वाले हैं प्लेन में। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो रहे थे जाने के लिए। थैंक यू। This way. Second L, straight on the right. 34C, here. Thank you. 51A. चलो, कौन सा है? ज़ईम वो कह रही थी मेरी हेल्प करके। और जी यहाँ पे अब हमें डिनर मिल चुका है। उन्होंने पूछा था कि जी आपको पिज़्ज़ा चाहिए कि राइस, तो मैंने अपने लिए पिज़्ज़ा का जो है ऑर्डर दिया था और हस्बैंड ने राइस का। और ये जो स्वीट डिश थी ये इतने मज़े की चॉकलेट थी ना कि उफ मज़ा आ गया था। और जो सैलेड है ना ये भी बहुत मज़े का बना हुआ था, यानी कि कुछ ख़ास नहीं था इसके अंदर, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था खाने में, इसका जो फ्लेवर था वो बहुत अच्छा था। और यहाँ पे जो राइस हैं ये भी बहुत मज़े के थे। तो डिनर जो है हमारा हो चुका था और उसके बाद जो है मुझे नींद आ गई थी। और प्लेन में मुझे एक आंटी मिली थी और उन्होंने जो है मुझे कुछ वजीफ़े बताए औलाद के लिए, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और उन्होंने मुझे अपनी एक तस्बीह दी और कहा कि ये जो मैं आपको तस्बीह दे रही हूँ ना, इसके ऊपर मैंने बेतहाशा इबादत की है। ये जो मेरे आप हाथ में देख रहे हैं, उन्होंने मुझे ये तस्बीह पहनाई और साथ में उन्होंने मुझे एक और तस्बीह, दूसरी दानों वाली तस्बीह भी दी और उन्होंने मुझे कुछ
वजीफ़े भी बताए जो कि हर मुश्किल को आसान करने के लिए और अपनी दुआ जल्द से जल्द अल्लाह पाक तक पहुंचाने के लिए, उसको कबूल होने के लिए। तो वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। और वो आंटी मुझे इतना प्यार कर रही थी, वो भी सऊदीया से हमारे साथ ही आ रही थी और उनके दोनों बेटे जो हैं वो वहीं पे ही होते हैं। वैसे वो कराची की रहने वाली थी। तो अभी हम लोग खैर से जो है कराची पहुंच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र जो है बहुत बहुत अच्छा रहा। और आंटी के साथ आप कह लें कि 1-1.5 घंटा मेरी बातें चलती रही। वो मेरी पिछली सीट पे थी और बस मैं फेस ऐसे पीछे करके बैठ गई हुई थी, उनसे बातें कर रही थी। वही मुझे कह रहे थे कि आप आंटी को आगे बुला लो, तो मैं कह रही थी कि नहीं, आंटी काफ़ी ज़्यादा एजिड हैं और उनके हस्बैंड जो है ना उनके बिल्कुल साथ वाली सीट पे बैठे हुए थे, वो सो रहे थे। मैंने कहा बस ठीक है, हम ऐसे बात कर रहे हैं ना, फ़ाइन। मैंने ऐसे बैक साइड पे ना फेस किया हुआ था। तो अभी हम यहाँ पे एयरपोर्ट आ चुके हैं और ये जो आपको मेरे आगे जो है एक लड़की जाते हुए नज़र आ रही है जिनका अबाया माइनर सा ऊपर हुआ है, तो वो पीछे से ऐसी आ रही थी। मुझे नहीं पता था ये मेरी सब्सक्राइबर है, तो मैंने इनका जब अबाया ठीक किया तो ये मेरे पास आ गई और इन्होंने मुझे कहा कि स्वीटी जी, रात को जब आप प्लेन में एंटर हो रही थी तो मैंने आपको बोला था कि आई एम योर बिग फ़ैन, और अभी आपने मेरा अबाया ठीक किया। स्वीटी जी आप बहुत अच्छी हैं। तो इनके साथ भी आप कह लें कि 15-20 मिनट्स मेरी एयरपोर्ट पे खड़े होकर बातें चलती रहीं। तो माशाल्लाह वो खुद बहुत अच्छी थी और माशाल्लाह बहुत प्यारी थी। अरीबा नाम है उनका। तो उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे जो है फ़ॉलो भी किया और फिर मैंने भी उनको बैक किया, यानी कि फ़ॉलो बैक किया। तो अभी हम लोग जी आ चुके हैं यहाँ पे और हमें रिसीव करने के लिए भी आ गए हैं। और माशाल्लाह ज़ईम को भी यहाँ पे हार पहना दिया गया है और मुझे भी जो है फूलों का हार पहना दिया गया है। और अभी हम सब अपना टैक्सी करवाएंगे और उसमें भी हम लोग निकलेंगे हैदराबाद के लिए। सफ़र अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि कराची से हैदराबाद भी 2 से ढाई घंटे लगते हैं। तो जहाँ हम इतना सफ़र तय करके आए हैं, यहाँ थोड़ा सा सफ़र और सही। और अभी जो है ना वाकई में नींद आने लग गई थी, अच्छी खासी नींद आने लग गई थी। और जैसे ही हैदराबाद का मेन गेट आया, वहाँ पे जो है हमारी टैक्सी रुकी और ज़ईम के अब्बू आए, हमें उन्होंने पिक किया और अब हम लोग घर आ चुके हैं। घर में भी सब लोग हमारा वेट कर रहे थे। घर आती फटाफट हमने शावर लिया, फ़्रेश हुए और हमने जो है जल्दी से नाश्ता किया और अब हमें सब जो है फ़्लावर्स पहना रहे हैं। और माशाल्लाह बहुत 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 अच्छा फ़ील हो रहा था। सब ने हमें बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दिया और बस पाकिस्तान आकर भी जो खुशी थी ना, वो भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त थी। सब बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे हमें मिलकर। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो होता है यहीं पे दी एंड। आज का व्लॉग आप सबको कैसे लगा आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अभी मैं 2 दिन जो है हैदराबाद रहूँगी। इन 2 दिनों में अगर पॉसिबल हो सका तो जो भी वीडियोस होंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो अब तक के लिए दीजिए इजाज़त। लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।